श्री हरिवंश, इन लोगों ने हमें बताया कि कुछ बाहरी लोग हमारे नाम का और इस रूप का और वाणी का प्रयोग करके अर्थ की मांग रखते हैं कि महाराज जी बीमार हैं, उनके सहयोग के लिए या राधा केली कुंज की सेवा के लिए या किसी भी निमित्त से गौशाला या कुछ। देखो, हमारे यहाँ सख्त नियम है कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राधा केली कुंज के बाहर आपसे अर्थ मांगे या अर्थ ले। अगर वो मांगता है या लेता है तो वो फ्रॉड है, हमारे परिकर का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परिकर में बहुत इस बात का संयम है। यहाँ कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है कि कोई यूट्यूब से मांगे या कोई हम बीमार हैं ऐसा जब बीमार थे, जब आवश्यकता थी तब नहीं मांगा। अब तो श्री जी व्यवस्था किए हैं, ये जो अधर्मी लोग इस बात को साबित करके कि प्रेमानंद बीमार हैं और उनके लिए अर्थ चाहिए, मर जाएं पर हमारा कोई परिकर ऐसे मांगने, वो हमारा परिकर नहीं, वो धूर्तता करके छल करके आप लोगों से धन की याचना कर रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है कि केवल धन कमाने के लिए ऊपर हमारा रूप छाप के, नाम छाप करके, या जो हमारे दूसरों को परम मंगल हो इस भावना से चैनल बनाए गए, इनमें जो वीडियो पढ़ते तत्काल अन्य लोग इन्हीं नाम वाले यूट्यूब में ऐसे अपने चैनल बना करके डालते हैं और क्या क्या टाइटल रख देते हैं जो बड़ी असभ्यतापूर्ण होती है, केवल अर्थ मांगने के लिए, केवल अर्थ की चाह के लिए संतों की वाणी का प्रयोग करना, संतों के रूप का प्रयोग करना, संतों की सेवा भावना का दुरुपयोग करना। तो हम सबसे हाथ जोड़कर बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो बाहर किसी भी तरह से ऐसे याचना की जाए। चाहे यहाँ का साधक मर जाए, कभी नहीं कह सकता कि कोई 1 रुपया दो। अगर वो मांगता है तो हमारा द्रोही है, वो हमारा साधक नहीं है, वो हमारे सिद्धांत का द्रोह करने वाला हमारा द्रोही ही माना जाएगा। हमारा ऐसा सिद्धांत नहीं है। जो कहीं किसी सुनने को मिला कि महाराज जी बीमार हैं, उनके सहयोग के लिए कोई प्रेमानंद नाम का चैनल लिख लेता है, कोई रूप, ये सब नाटकबाजी अर्थ प्राप्ति के लिए जो लोग कर रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है। और आप जो द्रवित हृदय वाले भक्तजन हैं, सबसे प्रार्थना है कि आप ऐसे जाल में मत फंसिए, आप ऐसी नाटकबाजी पे मत फंसिए। आपको सही जानकारी प्राप्त करनी तो राधा केली कुंज में जो सेवा भवन जिसे ऑफिस कहते हैं, वहां बैठे हुए हमारे जो साधु जन हैं, आप उनसे जानकारी कीजिए, यहां आकर के बात कीजिए। इस तरह के व्यवहार में मत फंसिए। और यहां हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, ना कि आप आए और हम आपको रिझा के अर्थ लें, ऐसी भावना नहीं है। हम केवल सत्य जानकारी के लिए आपको